बस जनरल टॉपिक है जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ वीडियो आप लोगों के पास जनरल क्लासेस के लिए बनेंगे। आप लोग 11th में हो, 12th में हो या 10+3 में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को सबको पढ़ना है। और 11th वाले जो है बेटा आप लोग सुन लो, आप लोगों को अपना नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है। 11th के एग्जाम का कोई मतलब होता नहीं, बस पास कर लो क्लास चलता है। बोर्ड एग्जाम में सबसे मेहनत है। 11th अभी पूरा ईयर आप लोगों के पास है, जितना नॉलेज बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, हम पढ़ाएंगे। समझ में आया? यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, आप लोग पढ़ते चलो। बाकी जब कोचिंग खुलेगी उसमें पूरा डिटेल में चलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे डाटा इतने कम है बेटा कि अपलोड हो नहीं सकता सारे वीडियो, इसलिए जितना बन सकता है हम कर रहे हैं। आप लोग भी मेहनत अपनी तरफ से करो। जो जो ख्वाब देखे हो तो खूब बड़ा ख्वाब देखो, छोटे ख्वाब से काम चलने वाला नहीं। आईआईटी का ख्वाब देखो, नीट का ख्वाब देखो, उसके बाद आगे की सोचो। समझ में आया? तो चलो अभी आज बस जनरल टॉपिक चलेगा जो आप लोगों के लिए मेन है। तो आप लोग मोलरिटी और नॉर्मेलिटी पढ़े थे, कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तक पढ़े थे, N1V1 = N2V2, जो कि आप लोगों के टीचर पढ़ाते हैं। समझ में आ गया? कुछ स्कूलों में वो भी नहीं पढ़ाया जाता, बस फार्मूला लिख दिया जाएगा, मोलरिटी = W/M×V/1000, नॉर्मेलिटी का नाम भी नहीं लिया जाएगा। समझ में आया? तो चलो हम लोग वहां तक कहां तक पढ़ चुके? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तक पढ़ चुके। तो मोलैरिटी के केस में क्या था बेटा? मोलैरिटी के केस में था हम लोगों का M1V1 = M2V2। उसके बाद इधर वैलेंसी फैक्टर से इसके मल्टीप्लाई किया था, इसके वैलेंसी फैक्टर का इधर मल्टीप्लाई किया था, यही तो किया था ना? समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा नॉर्मेलिटी की। किसकी बात करते हैं? नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी में वैलेंसी फैक्टर से कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। N1V1 = N2V2, ये भी दोनों फार्मूले समझ में आ गए बेटा? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर था पूरा? चल अब सुन थोड़ा सा। वैलेंसी फैक्टर का इस मोलैरिटी में मल्टीप्लाई हम लोग इसीलिए किए थे क्योंकि किसमें कन्वर्ट करना था उसको? नॉर्मेलिटी में। किसमें कन्वर्ट करना था? नॉर्मेलिटी में। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का हम लोग रिलेशन देखे थे। रिलेशन क्या देखे थे हम लोग? नॉर्मेलिटी इक्वल टू था हम लोगों का मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर तो पता था ना, मॉलिक्यूल होगा तो वैलेंसी, एसिड होगा तो रिप्लेसेबल H+ आयन, बेस होगा तो रिप्लेसेबल OH आयन। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी हम बताएंगे आज, ठीक है? क्लियर है पूरा? तो ये सारे टर्म हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को बात करना है बेटा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। आज हम लोगों को बात करना है किसका? मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ये आज हम लोगों को बात करने मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। सपोज कर कई सारे एसिड दे दिया गया, सबको एक ही बाल्टी में डाल दिया गया, यानी सबको मिक्स किया गया, तो जो मिक्सचर बना उसकी मोलैरिटी कैसे निकलेगी? समझ में आ गया? क्लियर है? ये सोचना बड़ा अजीब लगता है कि कई सारे मोलैरिटी दिया गया, सबका अलग अलग दिया गया, कैसे मिक्सचर का निकलेगा? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देख, हम लोगों ने लिया एक बाल्टी जिसमें सोल्यूशन रखा, जिसकी मोलैरिटी लिया M1, वॉल्यूम कितना है? V1। दूसरी बाल्टी लिया, इसकी मोलैरिटी कितना है? M2, वॉल्यूम कितना है? V2। तीसरी बाल्टी लिया, इसकी मोलैरिटी मान लेते हैं M3 है, वॉल्यूम कितना है बेटा? V3। आ गया समझ में? इन तीनों को क्या किया? एक ही कंटेनर में डाल दिया। जो नया ये बनेगा, ये क्या बनेगा बेटा? मिक्सचर। क्या बनेगा? मिक्सचर। इन सब का क्या है? मिक्सचर। इसकी मोलैरिटी मान लेते हैं M4, वॉल्यूम क्या मान लेते हैं? V4। M4 और V4। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत? चल अगर ध्यान से देख तो ये तीनों मिलाया गया तो ये बना मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अगर हम लोग मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या था? N/V। N इक्वल टू क्या हो गया? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी इनटू क्या हुआ? वॉल्यूम। इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो देख, हम लोग का जो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम है वो मोल है। क्या है? मोल। अगर सपोज कर एक मोल ये, एक मोल ये, एक मोल ये, तो ये कितना मोल हुआ? 3 मोल हुआ ना? इतना समझ में आ रहा है? अगर ये 2 है, ये 2 मोल है, ये 2 मोल है, तो टोटल मिला के कितना मोल हुआ? 6 मोल। क्लियर? समझ में आ रहा है? मतलब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। पूरा समझ में आया? तो देख, अगर हम लोग बात करें रिजल्टेंट सोल्यूशन M4V4 का, तो M4V4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन तीनों का सम। ये कितना हो गया बेटा? M1V1 प्लस
M2V2 प्लस M3V3। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? देन अगर हम लोग बात करें M4 का, तो M4 इक्वल टू कितना हो गया, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V4। पहला इक्वेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सपोज कर, हो सकता है कि ये V4 की वैल्यू गिवन ना हो, V4 की वैल्यू गिवन ना हो, तो क्या करते हैं, अगर ये 1 लीटर, ये 1 लीटर, ये 1 लीटर, तो ये कितना लीटर भरेगा टैंक? 3 लीटर भरेगा ना। तो देख, इफ V4 इज नॉट गिवन, अगर V4 गिवन नहीं है तो V4 की जगह हम लोगों को लिखना है बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3। देन हम लोगों का M4, देन हम लोगों का बेटा M4 इक्वल टू कितना हो गया, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। पूरा इक्वेशन समझ में आया, कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। नोट करो बेटा, 1 2 3 4 5 हो गया। अभी सुन लो एक बात, ऐड हम लोग इसलिए किए क्योंकि ये या तो ऑल एसिड है, केस 1 लिख लेना। ये फार्मूला हम लोगों को तभी फॉलो होगा जब हम लोगों का क्या हो जाएगा बेटा, ऑल एसिड हो या ऑल बेस हो, ये सबका नेचर एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एसिड बेस को मिला दिया तो एक फार्मूला लगा, तो ये फार्मूला लगाने वाले नहीं है। तो ये पहला हम लोगों का टर्म आया जब सारे एसिड हो या सारे बेस हो। क्लियर समझ में आया? अब सुन, अगर सपोज कर हम लोगों ने एक फार्मूला अभी तुरंत और कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। अगर सपोज कर हमारा एसिड और बेस का मिक्सचर हो, मिक्सचर ऑफ एसिड प्लस बेस। अब हम लोगों का केस सेकंड देख, एसिड और बेस का मिक्सचर है, तो मान लेते हैं ये बेटा हम लोगों का एसिड है, ये भी एसिड मान लेते हैं और ये मान लेते हैं बेस। कुछ भी तो मान सकता है, इसको बेस मान सकता है, ये दोनों एसिड मान सकता है, हो सकता है एक ही एसिड हो, 2 बेस हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन चारों को मिला, तीनों को मिलाया तो ये बना। तो सुन, एसिड एसिड को ऐड करना है, बेस बेस को ऐड करना है और एसिड बेस को माइनस करना है। क्या? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे उठा के देखा जाए तो ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा, एसिड का। ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा, बेस, ये एसिड का है। और ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा, बेस का। यानी इन दोनों को क्या करना है, हम लोगों को माइनस करना है। क्या करना है बेटा, माइनस। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें बेटा, तो देख इन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर लिया और इसको क्या कर लिया बेटा, माइनस कर लिया। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, लेकिन एसिड डालो कंटेनर में या बेस डालोगे तो उसका तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ना, चाहे कुछ भी डालोगे वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो वॉल्यूम हमेशा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला हो गया बेटा हम लोगों का क्या, M1V1 प्लस M2V2 माइनस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत? यानी एसिड बेस होगा तो हम लोग को एसिड एसिड को ऐड करना है, बेस को ऐड करना है, फिर दोनों को क्या कर देना है, माइनस। लेकिन वॉल्यूम हमेशा क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज ही करेगा, वो डिक्रीज करने वाला नहीं है। पूरा समझ में आया? चल तीसरी कंडीशन सुन। तीसरी कंडीशन में बेटा बस इतना बताना है आप लोगों को, केस थर्ड में हो सकता है हम लोगों का एसिड या बेस की वैलेंसी सेम ना हो, वैलेंसी फैक्टर हो सकता है अलग अलग हो। तो फॉर वेरिएबल वैलेंसी फैक्टर, अगर हम लोगों का बेटा वैलेंसी फैक्टर वेरिएबल कर रहा है, अगर वैलेंसी फैक्टर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तब हम लोगों को M4 की अगर बात करें तो M4 इक्वल टू करना पड़ेगा वैलेंसी फैक्टर इनटू M1V1 प्लस वैलेंसी फैक्टर इनटू M2V2 प्लस वैलेंसी फैक्टर इनटू M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। ये पूरा समझ में आ गया? क्लियर है? जहां पे भी वैलेंसी वेरी करेगा, अगर वो टर्म मोलैरिटी का है तो क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई। पूरा क्लियर समझ में आया? कोई दिक्कत? तो चल अब हम लोगों को क्वेश्चन करना है, रब करे बेटा, हो जाएगा। चल तो क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन जल्दी से नोट करो। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ गिवन मिक्सचर, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ गिवन मिक्सचर। तो देख लो हम लोगों ने दिया 1/5 M/5 15 ml HCl प्लस M/3 30 ml HNO3 प्लस ये 15 ml है, ठीक, प्लस M/5 5 ml
CH3COOH। आप लोगों को इन तीनों मिक्सचर की मोलैरिटी बतानी है। क्या बतानी है बेटा? मोलैरिटी। तो देख मोलैरिटी M4 3 है तो चौथा निकालना है। ये कितना है हम लोगों का 1/5 है ना, तो 1/5 इंटू क्या करना है इसका वॉल्यूम प्लस 1/3 इंटू इसका वॉल्यूम प्लस 1/5 इंटू उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम नीचे। तो पहला क्या है 15 ml है, दूसरा क्या है बेटा 30 ml है, तीसरा क्या है बोलो 5 ml है। तो टोटल अगर देखा तो 5 से इसको मार दिया 3 बार में, इसको मार दिया 10 बार में, इससे मार दिया 11, 13 1 14, 14 बाई कितना हो गया बेटा 50। 2 से काट देते हैं हम लोग, कितना आ गया बेटा 7/25 मोलर। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? हो जाएगा, क्लियर है? ये तो हम लोगों का सबसे सिंपल सा रहा। सारे क्या दिया गया एसिड। अब हम लोग बात करेंगे एसिड और बेस के मिक्सचर को कैसे निकालेंगे, रब करें। चल अब हम लोग बात करते हैं बेटा एसिड और बेस के मिक्सचर को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो देखो अब एसिड और बेस के मिक्सचर की बात करते हैं बेटा। तो मान लेते हैं M/5 10 ml HCl प्लस M/2 20 ml NaOH प्लस M/3 10 ml H2SO4। अगर ध्यान से देख तो इसमें हम लोगों का दो एसिड है HCl और H2SO4 एसिड है, और NaOH क्या है बेटा बेस है। NaOH क्या है बेटा बेस है। यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसका भी वैलेंसी फैक्टर कितना है 1 है। कितना है बेटा 1 है। और वहां पे वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 है, वहां पे वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 है। तो मोलैरिटी में हमेशा क्या करना पड़ेगा वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई। तो क्या करना था, रूल क्या बताया गया था, एसिड एसिड को ऐड करना है, एसिड एसिड को ऐड करना है, बेस बेस को ऐड करना है, फिर दोनों को क्या करना है माइनस, लेकिन वॉल्यूम हमेशा क्या होना है ऐड होना है। वॉल्यूम क्या होना है बेटा ऐड। तो फिर से 3 है तो M4 को निकालना है, तो M4 इक्वल टू ये कितना हो गया 1/5 इंटू कितना हो गया बेटा 10। उस एसिड को ले लेते हैं, तो पहले उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 है, 1/3 इंटू 30 10। 2 कहां से आया, सल्फ्यूरिक एसिड कितना हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा 2, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है बेटा 2। कितना है 2 है। तो 2 इंटू 1/3 इंटू 10 माइनस, इन दोनों को ऐड कर दिया ना, एसिड एसिड क्या हो गए ऐड हो गए। बेस कितना है हमारे पास बेटा 1/2 इंटू कितना हो गया 20 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हुआ बताओ। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 10 ml है, 20 ml ये 10 ml है, तो 20 20 40, यानी ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये कितना हो गया 10। चल काट देते हैं, ये इससे कट गया 2 बार में, ये इससे कट गया कितने बार में, इससे ये नहीं कटेगा। चल काट ही देते हैं 3.33 और इससे इसको काट देते हैं 10। तो चल M4 इक्वल टू कितना हो गया ये बता, ये 2 से इंटू किया 6.66, ये हो गया 2, तो 8.66 माइनस कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 40। इतना समझ में आ गया। अगर ध्यान से देख M4 की ये वैल्यू क्यों, ये किसकी वैल्यू है बेस की, ये किसकी वैल्यू है एसिड की। बेस यहाँ पे ज्यादा है ना, जो ये कंसंट्रेशन आएगा बेटा वो बेस का आएगा, जो ज्यादा होगा कंसंट्रेशन उसी का होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन में कभी नेगेटिव साइन नहीं लगता। ठीक है। आंसर की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो आंसर ये कितना आ गया हम लोगों का, ये आ गया बेटा 1.33 अपॉन 40। और ये कौन सा मीडियम होगा, ये मीडियम होगा बेटा बेसिक। कौन सा मीडियम होगा बेसिक मीडियम। क्लियर समझ में आ गया, मतलब ये कंसंट्रेशन किसका है NaOH का है। आया समझ में। कई बार क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तुमसे कंसंट्रेशन नहीं पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा कौन सा मीडियम है, किस नेचर का मीडियम है। तो किस नेचर का मीडियम है बेटा बेसिक। एसिड ज्यादा होगा तो एसिडिक मीडियम, बेस ज्यादा होगा तो बेसिक मीडियम। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो, यहाँ पे देख लेना ये 4 आ गया ना बेटा, क्लियर है। चल तो अब हम लोग बात करते हैं आगे की। ये समझ में आ गया मिक्सचर की मोलैरिटी निकालना कैसे है। तो अब सुनो, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अब आगे की बात करते हैं तो सेम क्वेश्चन में हम लोगों को बेटा ये भी पूछा जा सकता है कि मिक्सचर का पीएच कितना है, मिक्सचर का पीएच कितना है। तो जैसे देख क्वेश्चन पीएच निकालने तो सीखा गया था ना, पीएच इक्वल टू माइनस लॉ H प्लस आयन। तो देख क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज कर फाइंड आउट द नेचर ऑफ मिक्सचर एंड इट्स पीएच। तो क्या है हमारे पास M/5 10 ml HCl प्लस
M/10 20 ml HNO3 प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस M/10 20 ml HCl। ये 3 एसिड है, ये 3 क्या है बेटा? एसिड है। इसका पीएच बताना है। क्या बताना है? पीएच। तो चलो देखो, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोग को M4, पहले हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो ये कितना है बेटा? 1/5। इसका वॉल्यूम कितना है बेटा? 10 प्लस ये कितना हो गया? 1/10। इसका वॉल्यूम कितना है? 20 प्लस 1/10 इंटू कितना वॉल्यूम? 20 डिवाइडेड बाई कितना है बेटा? डिवाइडेड बाई बात करें तो ये हो गया 10 प्लस 20 प्लस 20। इससे इसको काट दिया, 2 बार में कट गया। इससे इसको काट दिया, 2 बार में कट गया। इससे इसको काट दिया, 2 बार में कट गया। तो M4 इक्वल टू आ गया कितना? 6/50, यानी आंसर आ गया बेटा 3/25। ये मोलैरिटी आ गई। क्लियर है? अब ध्यान से देख, तो सारे एसिड कितना हाइड्रोजन निकालेंगे? सारे एसिड बस एक हाइड्रोजन निकालते हैं, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1 है। तो देख, हम लोगों ने बात किया था, मान लेते हैं हम लोगों का एसिड ये है, ये टूटेगा तो इसमें M प्लस और H प्लस और M-1 में, या A ले लेते हैं एसिड HA, ठीक, इसमें टूटेगा A-। अगर इसका कंसंट्रेशन हम लोगों का कितना है बेटा? 25, तो एक इसमें टूट गया 3/25, यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है हमारे पास? 3/25। समझ में आ रहा? तो देख पीएच कैसे निकलेगा। पीएच की बात करें तो फिर से हम लोग वही करेंगे। क्या करेंगे? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आई। इसी की तो बात करते थे ना हम लोग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चल, तो पीएच इक्वल टू हो गया माइनस, ब्रैकेट में ले लेते हैं, लॉग 3/25। इसके आगे सॉल्व कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये बताया गया आप लोगों को करने पीएच कैसे निकालते हैं। तो देख लो, एक हम कर ही देते हैं इसको। देन पीएच इक्वल टू कितना हो गया? माइनस ब्रैकेट में लॉग M/n को क्या लिख सकते हैं? लॉग M माइनस लॉग n, 25 हो गया। इतना समझ में आ गया। देन पीएच इक्वल टू कितना हो गया? माइनस ब्रैकेट में लॉग, इसकी वैल्यू 0.4771, उसके बाद माइनस लॉग 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 2। इतना समझ में आ गया। अब देख, ये हो गया हम लोगों का पीएच। पीएच इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का साइन बाहर है हमारे पास, ब्रैकेट में 0.4771 माइनस 2 लॉग कितना हो गया बेटा? 5। क्योंकि m का पावर x होता है तो पावर आगे आ जाता है। देन पीएच इक्वल टू कितना हो गया? माइनस ब्रैकेट में 0.4771 माइनस 2, इसकी वैल्यू 0.6989। यही तो पढ़ाया गया है ना पूरा। कोई दिक्कत है यहाँ तक बेटा? हो जाएगा। पीएच निकालने आ गया। अभी हम देखते हैं एक से ज्यादा वैलेंसी होगी तो क्या करेंगे। क्लियर है? तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो। स्क्रीन को पास करो और नोट करो बेटा, जल्दी करो। चलो, यहां तक हो गया तो हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे बेटा पढ़ते चलो आप लोग। आप लोगों को टाइम टू टाइम आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी। बस आप लोग मेहनत करो और जितना वीडियो को फैला सको अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलेज दोस्त में, सब में लिंक शेयर करो। जितने ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ सके उतना ही अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि अब किया जा रहा है तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाओ और जितने स्टूडेंट पढ़ सके आप लोगों के। क्लियर है? तो चलो, अब हम लोगों को फिर से हम लोगों को बताना है। और ये एसिडिक मीडियम था। अब देख, अब एसिड और बेस का मिक्सचर हम लोग देंगे M/5 10 ml। पहले हम लोग एक से ज़्यादा वैलेंसी के लिए कर लेते हैं। H2SO4 प्लस M/3 30 ml H2SO4, इसको हम लोग कर लेते हैं 5, क्योंकि आसानी से कट जाएगा, या 3 ही डालें तो सही है। प्लस M/5 10 ml H3PO4 कर लेते हैं। पूरा समझ में आ गया? यहाँ पे देख, यहाँ पे देखा जाए तो वेरिएबल वैलेंसी है। वैलेंसी क्या है बेटा? वेरिएबल है। क्लियर है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अभी 2 का ही करते हैं, उसके बाद बताते हैं वेरिएबल का कैसे होगा। H2SO4। चल, यहाँ पे वैलेंसी 2 से क्या करना है, हम लोग सीधे सीधे M4 निकालेंगे। M4 कितना हो गया? 1/5 इंटू 10 प्लस 1/3 इंटू 30 प्लस 1/5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 10 ml, ये हो गया 30 ml, ये हो गया 10 ml। तुम लोग क्या करो,
अगर सबका वैलेंसी वेरी कर, अगर पीएच निकालना है, ध्यान रखना मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी के साथ पीएच पूछा गया तो अलग ढंग से करना है, तब हम लोग डायरेक्ट इसी को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा मोलैरिटी में आएगा। अगर पीएच बस निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है, या बस पूछा गया कि कौन सा मीडियम है, तो सब में वैलेंसी फैक्टर का 2 का मल्टीप्लाई कॉमन लेके 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर, समझ में आ रहा? अगर बस पीएच पूछा गया तो अभी हम दोनों बता रहे हैं। चल देख, एंड फॉर अभी हम मोलैरिटी बस निकाल रहे हैं। ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, ये 10 आ गया, ये कट गया, ये 2 10, ये कितना हो गया बेटा 14, 14 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 7/25। पूरा समझ में आया? अब सुन, सारे एसिड कितना हाइड्रोजन निकालेंगे, तो 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, तो यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया बेटा 7 इंटू 25 इंटू कितना हो गया 2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 14/25। H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया, 2 टाइम्स है ना एसिड का। क्लियर है? अब यहीं से अगर डायरेक्ट H प्लस का आयन का कंसंट्रेशन निकालना होता बेटा तो कुछ नहीं करना था हम लोगों को, डायरेक्ट बस कितने से मल्टीप्लाई करना था 2 से, क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 से। क्लियर आ रहा है? और यही अगर हम लोगों का इसका 1 होता, इसका 2 होता, उसका 3 होता, तो ये मोलैरिटी निकालने के लिए वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। वैलेंसी फैक्टर से एक बार अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर हाइड्रोजन आयन निकालने के लिए फिर से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया कितना 1/5 इंटू 10 प्लस 1/3 इंटू 10 प्लस 1/5 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 30 है ना, 30 प्लस 10, वैलेंसी फैक्टर सब में 2 है इसलिए इंटू कर लिया 2 आ गया। फिर से H प्लस का अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 14/25। अब H प्लस आ गया तो पीएच तो निकल ही जाएगा ना। पीएच कैसे निकलेगा तो देख लो, पीएच इक्वल टू हो गया बेटा पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 14/25 सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत? क्लियर है? आप लोगों को आ रहा है? चल अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन का अगला चेंज करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ गया ना, आसान है, कोई दिक्कत? चल अब आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे की कहानी सुनो तुम लोग। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करो, नहीं आएगा तो बताइए। बस ये ध्यान रखना वैलेंसी फैक्टर का मल्टीप्लाई करते चले जाओ, बाद में वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन सुनो, आप लोगों को पीएच बताना है। m/5 10 ml HCl प्लस m/5 20 ml H2SO4 प्लस m/4 20 ml H3PO4। चलो स्क्रीन को पास करो जल्दी से और नोट करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। आप लोग जल्दी से सॉल्व करो। कर लिया आप लोगों ने? चल कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को डायरेक्ट पहले मोलैरिटी निकालते हैं, वही हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो मोलैरिटी M4 इक्वल टू कितना हो गया 1/5 इंटू 10, कितना हुआ 1/5 इंटू 10। वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है 1 प्लस इसका कितना हो गया बेटा 1/5 इंटू कितना है हमारे पास 20। वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है बेटा 2 प्लस 1/4 इंटू कितना हो गया बेटा 20। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है बेटा 3 डिवाइडेड बाई हम लोगों का कितना हो गया, पहले का वालू 10, दूसरे का 20, तीसरे का 20। इससे इसको काट दिया 2 बार में कट गया, इससे इसको काट दिया कितने बार में कट गया 4, इससे इसको काट दिया 5 बार में कट गया। तो टोटल आ गया ये 2, ये कितना हो गया 4 2 8, वो कितना हो गया 5 10 15 डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा 20 20 40 50। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 8 2 10 10 15 25, 25 बटा कितना हो गया बेटा 50, इससे इसको काट दिया कितना आ गया आंसर 1/2। कितना आंसर आया बेटा 1/2। अब सुन, जो इसकी मोलैरिटी है वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर चुका है, यही हाइड्रोजन आयन का क्या है बेटा कंसंट्रेशन, यही हाइड्रोजन आयन का क्या है कंसंट्रेशन। अब हम लोग को फिर से H प्लस ये वैलेंसी फैक्टर का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब देख पीएच निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग क्या करना पड़ जाएगा H प्लस, वैल्यू पुट कर लोगे 1/2 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कर लोगे? चल ये हम लोगों का हो गया। बस एसिड एसिड ऐसे बेस आएगा तो बेस से क्या निकालेंगे पीओएच निकालने के बाद क्या निकालेंगे पीएच। अब हम लोग मिक्सचर का देखेंगे। किसका देखेंगे बेटा मिक्सचर का। मिक्सचर में बस ध्यान इतना रखना, बस देखना कि हम लोगों का मीडियम कौन सा आ रहा है। एसिड ज्यादा होगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन वो निकल के आएगा, बेस ज्यादा होगा तो OH का कंसंट्रेशन आएगा। समझ में आ रहा? चल जैसे देख pH ऑफ
m/5 pH of m/5 10 ml HNO3 plus m/2 10 ml CaOH का होल ट्वाइस प्लस m/3 30 ml H2SO4 प्लस m/5 50 ml NaOH। अब इसका बेटा बताना है आप लोगों को पीएच। क्या बताना है बेटा? पीएच। तो देख पहले मोलैरिटी निकालते हैं। इस बार क्या निकालना है? m/5 क्योंकि कितने सोल्यूशन है? 4। पहला और तीसरा क्या है बेटा? एसिड। पहला और तीसरा क्या है? एसिड। दूसरा और चौथा क्या है बेटा? बेस। तो क्या बताया गया था? एसिड एसिड को ऐड करना है, बेस बेस को ऐड करना है, फिर दोनों को क्या करना है? माइनस, जो ज्यादा होगा मीडियम उसी का। तो देख यहाँ पे कितना हो गया हम लोगों का? 1/5 इंटू कितना हो गया? 10। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1। पहला समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक बेटा? चल, प्लस दूसरा वाला एसिड कितना है हमारे पास? 1/3 इंटू 30। 1/3 इंटू 30 इंटू वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है बेटा? 2। पूरा एसिड एसिड को ऐड कर लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना? हो जाएगा ना? अब चल देख बेस की कंडीशन। 1/2 इंटू 10 कितना वैलेंसी फैक्टर है बेटा? 2। तो इंटू किया 2। दूसरा प्लस ये कितना हमारे पास? 1/5 इंटू कितना हो गया? 50। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? ये हम लोग का किसको ऐड कर चुके हैं हम लोग बेटा? बेस को। किसको ऐड कर चुके हैं? बेस को। और दोनों को क्या करना है बेटा? माइनस। क्या करना है बेटा? माइनस अपन टोटल वॉल्यूम नीचे। टोटल वॉल्यूम बता कितना है? टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? ये 10। ये कितना हो गया बता? 10। ये कितना है? 30। वो कितना है? 50। अब ध्यान से देख, इससे इसको काट देते कितना आ गया? 2। इससे इसको काट देते हैं कितना आ गया? 10। इससे इसको काट देते हैं कितना आ गया? 5। इससे इसको काट देते हैं कितना आ गया? 10। ये हो गया कितना बेटा? 10 दूनी 20, 20 और 2 22। 22 माइनस हो गया कितना बेटा? 5 दूनी 10, 10 10 3, ये 10, ये 20 हो गया, 20 2 22, वो कितना हो गया? 10 10 और 10 20 बटा कितना हो गया बेटा? 30 20 50 50 50 100। आंसर कितना आ गया बेटा? 2/100 यानी 1/50। कौन ज्यादा है? तो यहाँ पे एसिड ज्यादा है ना हम लोगों का, यानी मीडियम किसका हो गया बेटा? एसिडिक। किसका मीडियम हो गया? एसिडिक। वैलेंसी फैक्टर से ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यानी यही हम लोगों का जो कंसंट्रेशन आया, ये किसका कंसंट्रेशन है बेटा? H+ का। कितना आ गया? 1/50। कितना कंसंट्रेशन है? 1/50। देन pH इक्वल टू क्या लगा लेंगे? माइनस लॉग H+ आयन। तो कितना हो गया? pH इक्वल टू माइनस लॉग H+ को क्या लिख सकते हैं? 1/50। सॉल्व हो जाएगा पूरा। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? तो स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। ये हो गया पूरा बेटा। चलो आगे की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ये मोलैरिटी का सारा टर्म खत्म हुआ। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मेलिटी का। मिक्सचर ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो देखते हैं। इसमें भी बेटा सेम वही करना है, एसिड एसिड को ऐड करना है, बेस बेस को माइनस करना है, और एसिड बेस को एसिड एसिड ऐड, बेस बेस ऐड, और एसिड बेस माइनस। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला कर लेते हैं। हेडिंग डाल लेना आप लोग, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग अगर N5 की बात करें या N4 की, तो N4 इक्वल टू हो गया बेटा N1V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। पूरा समझ में आ गया? ये फार्मूला कब लागू होगा? फॉर ऑल एसिड या ऑल बेस। ये फार्मूला समझ में आ गया? फॉर एसिड बेस, फॉर एसिड एंड बेस। अगर हमारे पास बेटा एसिड और बेस का मिक्सचर हुआ, किसका मिक्सचर हुआ? एसिड और बेस का। तो फिर से वही हम लोगों को करना है। मान लेते हैं ये एसिड है, ये एसिड है, और बेस है। मान लेते हैं A, B, C और D। ये ले लेते हैं N1 V1, ये ले लेते हैं N2 V2, ये N3 V3, ये N4 V4। इसको हम लोग ले लेते हैं एसिड,
ये भी क्या है हमारे पास एसिड, ये भी, ये हम लोग ले लेते हैं बेस, ये भी क्या बेटा बेस। तो एसिड एसिड को ऐड करो, बेस बेस का ऐड करो, दोनों को माइनस कर लो, यानी N5 इक्वल टू हो गया N1V1 प्लस N2V2। यही दोनों तो क्या है हमारे पास एसिड, यही दोनों क्या है बेटा एसिड, ये दोनों हम लोगों के माइनस करना है ऐड करके। ये हो गया हम लोगों का N3V3 प्लस N4V4 अपॉन कितना हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। पूरा समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ पे हम लोगों का वैलेंसी इक्वल होगी या वेरिएबल होगी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख लेंगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी में कोई वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पूरा समझ में आया। जो नॉर्मेलिटी आएगा वही हम लोगों का किसका कंसंट्रेशन होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा। तो टोटल मिक्सचर का कंसंट्रेशन निकालने आ गया, कोई दिक्कत। तो आज इतना आप लोग कर लो बेटा, अगली क्लास में आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर बताया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट बताया जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कैसे निकालेंगे। क्लियर आ गया? तो चलो इतना आप लोग आज कर लो। थैंक यू स्टूडेंट्स।